ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 362 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 पौष शुक्ल पक्षः प्रतिपदा मंगलवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी। अब हम चलते चलते ये राही श्लोक नंबर 5 पे पहुंच गया है। तो आज का जो श्लोक है वो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है प्रकृति। प्रकृति हमारे ऊपर क्या काम करती है, ये बिल्कुल साइंस से एक अलग टॉपिक में हम पहुंच गए हैं। जो हमारे ऊपर ये एक भूत चढ़ा हुआ है कि जो चीज़ साइंस नहीं है वो बस बेकार है, वो केवल ऐसे ही बिलीफ है या रिलीजन है, या वो तो सिर्फ मानने की बात है। किंतु ऐसा नहीं है। साइंस जो है वो हमें समझना चाहिए, वो 2 प्रमाणों की विद्या है, प्रत्यक्ष और अनुमान। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष और अनुमान माने इन्फ्रेंस। लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त भी सत्य है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से गम्य नहीं है। वो क्या है? हमारा जो एक दुराग्रह, एक बायस्ड व्यू हमारे अंदर जो डाल दिया गया है कि केवल साइंस ही सत्यम है और बाकी कुछ सत्यम नहीं है। इसी के कारण पूरा भारत अपनी वैदिक संस्कृति से कट गया, क्योंकि हमें कह दिया गया ये सत्य ही नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखिए कैसे ये सत्य है। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा कि ये देखिए भगवान इसका संबंध दे रहे हैं कि ज्ञान रहितात जो कर्म संन्यास है, जो वैदिक कर्म है, यदि हम उसका त्याग कर देते हैं, कर्म संन्यासात कहा, तो क्वेश्चन है कस्मात् पुनः कारणात्। कर्म संन्यास मात्रात अगर कोई व्यक्ति अपने वैदिक कर्मों को छोड़ देता है, एवं ज्ञान रहितात, इससे पहले कि ज्ञान उत्पन्न हो, माने उसका अंतःकरण शुद्ध हो, यदि वो उससे पहले ही अपने वेदोक्त नित्य कर्मों को छोड़ देता है, तो अब प्रश्न है कस्मात् पुनः कारणात्, वो क्या कारण है जिससे सिद्धिम नैष्कर्म्य लक्षणाम, जो नैष्कर्म्य लक्षण वाली सिद्धि कही गई है, जो मोक्ष अर्थात कर्म शून्यता, उसको पुरुष प्राप्त नहीं होता। इसमें इति हेतु आकांक्षायाम आह, ये क्वेश्चन अगर व्यक्ति के मन में आता है कि क्यों वैदिक कर्म जो हैं वो ही हमारे को
प्रिपेयर करते हैं, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, और फिर उनको पूरा करने पर ही हमको नैष्कर्म्य प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर इस श्लोक में है। अब हम कहेंगे पहले ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पहली बात कि हम कर्म, वैदिक कर्म करें ही क्यों, और दूसरी बात हम यहाँ नैष्कर्म्य को ही क्यों प्राप्त करें। हम इतनी दूर आ चुके हैं अपने वैदिक कर्म से। हमारे दिमाग में क्या है कि जीवन का गोल क्या है। हमारे हिसाब से जीवन का गोल नैष्कर्म्य है ही नहीं। नैष्कर्म्य माने आत्मा का सत्यम। आत्मा का सत्यम है निष्कर्मता। कर्म से उसका कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए हर बार ये चीज बार बार बताई जा रही है, क्योंकि ये भूल जाएगी। जैसे ही हम दुनिया को देखते हैं हम सब भूल जाते हैं। क्यों? जैसे कोई नशेड़ी होता है, उसको कितना भी बता दो कि तुम्हें नशा नहीं करना, नहीं करना, लेकिन जैसे ही वो अपने नशे को देखता है वो सब भूल जाता है। इसी प्रकार ये सारा संसार जो है वो हम लोगों को पकड़ लेने वाला है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो साइंस हमको नहीं बताती है कि ये सारी क्रिएशन एक पुरुष है। पुरुष है कैसे पता चलता है? कैसे आप हर बार कह देते हैं कि ये सारी क्रिएशन एक पुरुष है? देखिए ध्यान से, साइंस के पास ये मॉडल है ही नहीं। क्या? कि यहां पर एक परम सत्य है। परम सत्य क्या? मायावी। ये टर्म्स को पहले हम जानेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ये जो परम सत्य है, आप अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर दो का विभाग है। हम देही और देह दोनों हैं। साइंस हमें कहती है आप देही नहीं हैं, आप केवल देह हैं, आप केवल बॉडी हैं। ये बॉडी थोड़ी देर के लिए चेतन है, कॉन्शियस है, और फिर ये अनकॉन्शियस हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ये मिट्टी से आता है और फिर थोड़ी देर के लिए ये मिट्टी बोलने लगती है, ये मिट्टी अपने आप को जानने लगती है, और ये फिर दोबारा मिट्टी हो जाता है। इनर्ट मैटर, मैटर पहले होता है जड़, फिर वो मैटर अपने आप ही उसको कुछ होता है और वो बोलने लग जाता है, और फिर दोबारा वो मिट्टी बन जाता है, मैटर बन जाता है। तो मैटर, कॉन्शियस मैटर, मैटर माने जड़। वो जड़ अपने आप कुछ होने से चेतन हो जाता है, फिर जड़ बन जाता है। तो जड़ से चेतन आता है और फिर चेतन से जड़ आ जाता है। इस प्रकार साइंस हमको बता रही है कि मैटर का चेतन हो जाना को कहते हैं लिविंग थिंग, और मैटर का जड़ हो जाने को कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। तो हम सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग बन जाता है, फिर नॉन लिविंग बन जाता है। तो फंडामेंटली ये सब कुछ नॉन लिविंग था, और नॉन लिविंग से लिविंग आया है। सारी क्रिएशन को वो नॉन लिविंग लिविंग, अर्थात जीव, जीव और जड़, जड़ पदार्थ, हम हाइड्रोजन इत्यादि ये सब हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि, जड़ पदार्थ, और बायोलॉजी, लिविंग थिंग। ऐसे हमको साइंस पढ़ाई जा रही है। लेकिन देखिए भगवत गीता कहाँ बदलती है। वो कहती है कि नहीं, ये जिसको साइंस लिविंग थिंग कह रही है ये देही और देह है। देखिए ये साइंस है। आप अपने अनुभव में देखिए
देही का नेचर क्या है। देही माने जिसकी देह है। जब आप ये देखते हैं कि देही का नेचर क्या है, देही का स्वभाव क्या है, देही चेतन साक्षी आत्मा है। बहुत ही सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक स्वभाव है देही का। देही में कोई विकार होते ही नहीं। देही बूढ़ा नहीं होता, युवा नहीं होता, बच्चा नहीं होता। देही का कोई आकार नहीं है, निराकार। देही केवल शुद्ध चेतना है और ये शुद्ध चेतना अपने आप को देह समझ रही है। आप देख सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए कि देही अपने आप को देह मान रहा है। आई एम देहा, आई एम द बॉडी, अहम देहा अस्मि। ये साइंस कभी हमें बताती ही नहीं है। अब ये नॉलेज है, हर व्यक्ति चेक कर सकता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। हर व्यक्ति यूनिवर्सली इस नॉलेज को चेक कर सकता है कि हम देही का नेचर है कि वो, उसमें देह का कोई कैरेक्टर नहीं है। देह का बर्थ है, डेथ है, जन्म और मृत्यु है। देह में विकार आते हैं, वो बचपन से युवा, युवा से वृद्ध, और फिर वो मर जाता है, अर्थात वो मिट्टी हो जाता है। लेकिन चेतन जो उसको धारण कर रहा है वो चेतन ही रहता है। चेतनता में कभी विकार नहीं आता, वो निर्विकार साक्षी है। यहां से शुरू होता है हिंदुइज्म कि ये देही को देह कैसे मिलती जा रही है। बार बार ये देह को प्राप्त कर रहा है, लेकिन फिर भी ये देह नहीं है। ये देह नहीं होते हुए भी देह को धारण करता है, देह बदलती है, फिर नई देह आ जाती है। तो देह आती जा रही है और देही अज्ञान अवस्था में ये सोचता जा रहा है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं। इतना समझ में आ रहा है कि एक अज्ञान है, देही को बताना पड़ता है। हम ये शास्त्र देह को नहीं पढ़ा रहे हैं, भगवत गीता देही को पढ़ाई जा रही है। आप देही हैं, और अगर आप देही हैं तो फिर केवल आप एक छोटी देह के ही देही नहीं हैं, आप सारे। जो देही इस छोटी देह का देही है, क्योंकि देही के अंदर डिवीजन है ही नहीं, विभाजन नहीं है, देही अविभाजित पूर्ण है। इसलिए जो देही इस देह का देही है, वही देही सारे जगत का देही है। इसको समझना है। देही जो है, इसके अंदर एक और ऐसा नहीं है जैसे इसके अंदर एक और बैठा हुआ है। हमारी देह के अंदर एक और देह आकार का व्यक्ति नहीं बैठा हुआ। जो देह को जानने वाला है वो देह के आकार वाला नहीं है, उसका 50 kgs वेट नहीं है, उसकी हाइट 6 फीट नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग काला गोरा नहीं है, वो स्त्री और पुरुष नहीं है, वो निर्गुण है। ये समझिए, देही निर्गुण है। वो किसी देश और काल में नहीं है, देश काल में देह है। देही देश और काल का साक्षी है, इसलिए वो देही इस देश और काल में भी है, इस देश और काल में भी है। इसलिए वो सारे नाम रूपों को धारण करने वाला एक है। ये आप अपने अनुभव में देखिए, इसकी मन से कल्पना नहीं करना, क्योंकि मन दृश्यम है। मन कभी देही की कल्पना नहीं कर सकता, देही अनुभव रूप है। आप देखते हैं कि हाँ, इस सारी कल्पनाओं को, सारे मन के चित्रों को जानने वाला साक्षी मन से विलक्षण है, मन की आत्मा है। ये साइंस नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि उसके पास वेद ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ये चक्षु ही नहीं है, उसके पास वो संस्कृति ही नहीं है जो हमारी है। लेकिन हम भी उसको छोड़ के बैठे हैं, हम भी इस पे विचार नहीं कर रहे हैं, अपने ही भाग्य से टूटे हुए हैं।
इसलिए इस बात को, देह और देही के विवेक को भारत नॉलेज स्वीकार करे। ये ज्ञान है, देही है, देही ज्ञान के विषय हैं। देही इज नॉट अ मैटर ऑफ बिलीफ, देही इज नॉट अ मैटर ऑफ रिलीजन, देही इज अ मैटर ऑफ नॉलेज। देही ज्ञान के विषय हैं, विश्वास के विषय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मुझे विश्वास है कि मैं एक साक्षी हूं, ये मेरा अनुभव है कि मैं साक्षी हूं, ऐसा कहिए। ये साक्षी सर्वव्यापी है, क्योंकि देह सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन देही सर्वव्यापी है। सब कुछ देही के अंदर है। ये बात, अब प्रश्न उठता है, यहां पर हम यहां आते हैं। इससे कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ये आ जाएगा कि हाँ भाई देही है, और देही जो है वो तो अकर्ता है, क्योंकि देह को धारण करने पर करता होते हैं हम, लेकिन देही सदा अकर्ता ही रहता है। अज्ञान अवस्था में देही अपने आप को कर्ता समझ रहा है। अब इसको देखिए, कस्मात् पुनः कारणात्, वो क्या कारण है कि कर्म संन्यास मात्रात, अगर कोई व्यक्ति अपने वैदिक नित्य कर्मों का संन्यास कर देता है, त्याग कर देता है, ज्ञान रहितात, ज्ञान उदय होने से पहले ही, तो नैष्कर्म्य लक्षणम सिद्धि पुरुषः न अधिगच्छति। इसमें हेतु क्या है? तो देखिए, पहले हमारा लाइफ गोल हमें बताया जा रहा है। आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन की पूर्ति क्या है? वो पूर्ति है कि आप वास्तव में देही हो, इस पूरे जगत का देही, परमात्मा। आप परमात्मा हो, लेकिन अज्ञान में आप अपने आप को ये देह समझ रहे हो। ये बात समझ में आ रही? इस अज्ञान से निकलना मोक्ष का कारण है। तो ये ज्ञान जो है कि आप वास्तव में देही हो, और ये देह जो है ये केवल एक कल्पना है, ये केवल रस्सी में दिखने वाला सांप है। अज्ञान के कारण जब तक विचार नहीं किया, तब तक इस देह से, इंद्रियों से दिखने वाली जो दुनिया है वो सत्य लगेगी, और हम उसमें मोहित होते रहेंगे, और बार बार जन्म होता रहेगा। इसलिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कितना बड़ी दुनिया है। इस सारे से अपने आप को खींच के अंदर जाना और देही के सत्य को जानना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब यहां बताया जा रहा है कि आपको कैसे बाहर निकलना है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आपने बता दिया कि ये देह जो है ये तो सत्य नहीं है, और देही सत्यम है, ये हमने देख लिया, हम निकल गए बाहर। इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम केवल अज्ञान ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम केवल अज्ञान होती तो हमें किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमें सिर्फ नॉलेज मिलता और हम कहते अरे हम तो अनंत हैं, हम तो देही हैं, और ये देह और देह की सारी दुनिया तो मिथ्या है, और हम इस स्वप्न से बाहर आ जाते। प्रॉब्लम सिर्फ इतना होता कि हमें ज्ञान चाहिए होता। लेकिन यहाँ भगवत गीता में बताया जा रहा है कि आपको केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, आपको ज्ञान से पहले कर्म भी चाहिए। कर्म पहले करो और फिर ज्ञान से आप अज्ञान को दूर करो। ये यहाँ बताया जा रहा है कि क्यों हमको कर्म क्यों चाहिए पहले। ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि हमको पहले कर्म क्यों चाहिए। अगर हमारी प्रॉब्लम है कि हम देही हैं और अपने आप को देह समझ रहे हैं, और देह जो है वो तो है ही नहीं, वो केवल अविचार में दिख रही है। वो ऐसे है जैसे रस्सी को अपनी देह दिखे। रस्सी अगर ऐसा सोचे कि मैं सांप हूँ, तो हमको रस्सी को केवल इतना ही बताना है कि भाई रस्सी, आप रस्सी हैं, आप सांप नहीं हैं।
उसको बस विचार करना है और निश्चय कर लेना है कि मैं तो अपने आप को सांप समझ रहा हूं, मैं सांप नहीं हूं। इसी प्रकार हमें भी बताया जाए कि आप देही हैं, देह नहीं है, और देह का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, देह डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, देह और देह से दिखने वाली पूरी दुनिया स्वप्न है, वो पूरा स्वप्न, होल एंड पार्ट। ठीक है, ये स्वप्न क्या होता है? होल एंड पार्ट। तो ये होल और पार्ट जो है ये दोनों ही है ही नहीं। इस परसेप्चुअल रियलिटी के पीछे देही है, देही सत्यम, देह मिथ्या, इतना बताने मात्र से ही हमें नैष्कर्म्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन भगवत गीता कहती है ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका आंसर यहां दिया जा रहा है। क्या आंसर दिया जा रहा है? देखिए, यहां कहा जा रहा है कि ना ही कश्चित, कोई भी व्यक्ति, ना ही कश्चित, वो कोई भी हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ना ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी, जातु, कोई भी, ठीक है, कभी भी, किसी भी काल में, ठीक है, कोई भी हो, वो एक क्षण के लिए भी किसी काल में भी तिष्ठति अकर्मकृत, वो अकर्ता, अपने आप को अकर्ता नहीं बना के रख सकता। ठीक है, वो कहे कि मैं कर्म से पूरी तरह विड्रॉ कर लेता हूं, मैं अकर्ता रहूंगा। ठीक है, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कहा है कार्यते, के करवा दिया जाएगा। क्या करवा दिया जाएगा? ही अवशः कर्म, उसके द्वारा, बिना उससे पूछे, उसके वश में ही नहीं है ये कि वो कर्म को रोक सके। कर्म उसको जबरदस्ती करवा दिया जाएगा सबके लिए। तो किसके द्वारा करवा दिया जाएगा? प्रकृति जैर गुणैः, प्रकृति से जन्म लेने वाले जो गुण हैं उनको द्वारा सब हम सबको कर्म में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो हम जैसे ऑटो पायलट, पूरी तरह हम किसी के वश में हैं, कोई हमें कंट्रोल कर रहा है और हम सब कर्म करते जा रहे हैं, और उस कर्म से फल आता जा रहा है, और उस फल से शरीर आता जा रहा है, और फिर उस शरीर में फिर कर्म करते जा रहे हैं। इस प्रकार एक चक्रम है। तो ये एक ऐसा परवशता है कि हम अपने आप को ही प्रिजन के अंदर किए जा रहे हैं, अपने लिए कर्म कर कर के नए नए शरीर बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारा जन्म लेना और मर जा, शरीर का मर जाना, शरीर का जन्म लेना, शरीर का मर जाना, वो हो रहा है। और लेकिन देही आत्मा ये सोच रही है अज्ञान में कि वो जन्म ले रही है, वो मर रही है, वो जन्म ले रही है, वो मर रही है। और जब तक उसने जन्म लिया हुआ है, प्रकृति उसको विचार करने ही नहीं देती। प्रकृति जो है उसको कर्म कराती ही रहती है। तो इसलिए वो कभी भी विचार नहीं कर पाता, विवेक नहीं कर पाता आत्मा, और सदा प्रकृति के द्वारा कर्म कराया जाता है। आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि हमको प्रिजन के अंदर प्रकृति ने रखा हुआ है, हम प्रकृति के दास हैं। इसलिए हमें समझना है ये प्रकृति कौन है। अब देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा विजडम है जो जिसको हम भारत के लोगों से दूर किया गया, हमको केवल साइंस में डाल दिया गया है। हमको ये बताया ही नहीं गया है कि सबसे पहले जन्म में हमको बताया जाना चाहिए कि हम देह हैं ही नहीं। साइंस कहती है आप देह हैं, और ये अब आप सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि पढ़ लो, और उससे द्वारा आप अपनी देह को तुष्टि करने के लिए चल पड़ो। कंज्यूमरिज्म, इंटेलिजेंट कंज्यूमरिज्म जो है वो साइंस का गोल है।
और यहाँ हमारे कल्चर में क्या कहा जा रहा है, वेद के चक्षु बताते हैं नहीं, ये देह जो है ये तो सत्यम ही नहीं है, सत्यम देही है। अज्ञान में देही ने अपने आप को देह समझ रखा है और वो देह की दुनिया के अंदर कंज्यूमर बना हुआ है। कंज्यूमर नहीं बनना है, साइंस हमें कह रही है अनइंटेलिजेंट कंज्यूमर नहीं बनना है। मूर्ख कंज्यूमर मत बनिए, इंटेलिजेंट कंज्यूमर बनिए, तब आपको आनंद मिलेगा। यहां हमें कहा जा रहा है ना आपको मूर्ख ना इंटेलिजेंट, दोनों ही कंज्यूमरिज्म जो है वो आपको संसार में रखेगा। आपको नैष्कर्म्य की तरफ जाना है। साइंस में कोई नैष्कर्म्य मोक्ष का गोल नहीं है। साइंस हमें कोई मोक्ष नहीं देती। साइंस हमें केवल ये कहती है कि जब तक आप जी रहे हैं इंटेलिजेंटली कंज्यूम कीजिए, चालाकी से पृथ्वी को भी कंज्यूम कीजिए और अपनी पत्नी बच्चों इत्यादि उनको भी कंज्यूम कीजिए। आप कंज्यूमर हैं, यहाँ पर धोखे में मत रह जाना। अगर आपने कंज्यूम नहीं किया तो दूसरा आपको खा जाएगा। इसलिए आपको अपने पत्नी बच्चों परिवार सबको खाना है, लेकिन चालाकी से खाइए ताकि आपका सबसे ज़्यादा मज़ा हो और वो भी आपके लिए उपलब्ध रहें, भाग ना जाएं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट मिल्किंग के लिए साइंस हमें प्रिपेयर कर रही है। इसीलिए ये साइंस हमको बर्बाद कर रही है, हम सबको चालाक बना रही है। संसार में से लव ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये जो आपकी देह है आप ये हो ही नहीं, आप देही हो। जैसे ही ये बताया जाता है हमारे अंदर एक रिलीफ आता है, अरे माय गॉड ये क्या है। ठीक है, हे राम ये देह जो है ये तो एक शर्ट है, ये तो कपड़ा है और मुझे इसको नहीं भरना है, मुझे इसको सुनना है, मैं ये हूँ। और देही के नेचर को देखते ही हमें समझ में आता है, अरे देही तो मृत्यु है ही नहीं इसकी, ये तो अनंत है। लेकिन ये बात हमें टिकती नहीं है। तो हमको कहा जाता है ये देही का नॉलेज अगर आप चाहते हो, देही देह से मोक्ष चाहता है, तो ये गोल हमें दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ये जो देह है ये देह माया है। माया का मतलब क्या, देखिए ये शब्द जो हैं ये बार बार आएंगे शास्त्र में। प्रकृति, माया, शक्ति, बीज, ये सब सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। प्रकृति का मतलब माने जिससे मूल कारणम, जिससे ये सारी सृष्टि बनी हुई है। और जब भी सृष्टि शब्द कहा जाएगा तो ये आएगा, माने ये आत्मा की, सत्य की जो देह है, बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है इस माया बीज की। तो माया बीज क्या है, माया बीज है अज्ञानम। ये पॉइंट प्लीज समझ लीजिए। जैसे रस्सी का अज्ञान के कारण ही रस्सी में सांप दिखता है, तो अज्ञानम माने इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट। सत्य को नहीं जानना ही उसका वो बीज बन जाता है। वो एक पूरी दुनिया दिख जाती है वहां पर। केवल आप सत्य को नहीं जानेंगे तो उस नहीं जानने के कारण वहां पर एक दुनिया दिखती है। सो हमें जो दुनिया दिख रही है ये आत्मा के अज्ञान के कारण दिख रही है। तो वो अज्ञान एक शक्ति, एक बीज की तरह काम करता है। पोटेंशियल, ये बात समझ में आई। शक्ति माने जो वहां पर सत्य के अंदर एक पोटेंशियल आ गया, अज्ञान के कारण ही उसमें एक बीज आ गया। तो क्या हुआ, सत्य को मिल गया एक नया स्टेटस, ये देही मायावी कहलाया। माया जिसकी है, और ये माया इसको कहते हैं ईश्वर सिद्धि। अब यही सत्यम ईश्वर बन गया क्योंकि इसके पास एक माया आ गई जिससे ये सारा जगत बनता है। बिना क्रिएशन, बिना एक्ट किए ही सत्यम ने एक बीज को धारण किया। बीज क्या है, अज्ञानम। अज्ञान से ही एक पूरी सृष्टि दिखने लगी वहां। वो केवल माया है।
एक परसेप्शन है, एक प्रतीति है, लेकिन लगती है जैसे वास्तव में है। तो वो जो माया है उसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। अब यहाँ कहा गया है कि प्रकृति के ये जो गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, ये इनका अपना एक एडिक्शन है। रजस जो है आपको कर्म में लगा देगा, तमस आपको निद्रा में लगा देगा, आलस्य, निद्रा इत्यादि, और सत्व जो है वो आपको विचार करवाएगा। इसलिए ये जो 3 गुण हैं ये हमको अपने अपने स्वभाव में नियुक्त कर देते हैं। हम जब तक अपने आप को कहते हैं कि इस शरीर के साथ अपने इक्वेशन करते रहेंगे, तब तक हम इनके अंडर हैं, इनके वश में हैं। इसलिए उपाय क्या बताया जाता है कि आप देही के अंदर शरण लीजिए। तो माया जय, माया तरणम हमारा गोल है। अगर मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो पहले माया को जीतो। माया को कैसे जीतना है? ईश्वर शरणम, देही की शरण लो। ये है श्री कृष्ण। अर्जुन को माया को जीतना है और वो श्री कृष्ण की शरण लेता है, तब ये माया जो है वो उसको पकड़ नहीं सकती। उसके गुण जो है उनका वश, उसका कंट्रोल उस पर खत्म हो जाएगा अगर वो सत्य की शरण लेगा, साक्षी की शरण लेगा। साक्षी की शरण लेके हमने माया को जीतना है। ये हम कल देखेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।